बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज हम बात करेंगे, भारत की चीखों के साथ साथ आलमी चीखें भी निकलनी शुरू हो गई और जो है वो सरेंडर भारत का, और दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो अपनी वारदातें कर रही है। इसमें भी हम बताएंगे, क्योंकि ये अब जंगी माहौल तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन साथ साथ बताना ज़रूरी है कि ये क्या करने जा रहे हैं और किस तरह ये शिकंजा टाइट कर रहे हैं और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपने मुखालफिन के साथ जो सलूक कर रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले कि जो आलमी साम्राज्य की चीखें निकलना शुरू हुई पाकिस्तान के अटैक के बाद, 2 दिन भारत अटैक करता रहा, ये सारे सोए रहे और इस तरह सोए कि इनको कोई टेंशन नहीं थी। और आज जब सुबह पाकिस्तान ने हमला किया और इनकी चीखें निकली तो ट्रंप भी मैदान में आ गया और पाकिस्तान और भारत जंगबंदी के लिए तैयार हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ऐलान किया कि रात गए अफ्रीकन के साथ तवील बातचीत के बाद पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर मुतफिक हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक ने और इनके अवाम को मुबारकबाद देता हूँ, जंग बदली का इतलाक फौरी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक का जंग बंदी का फैसला दानिशमंदाना है, जिसके लिए सालस का किरदार अमरीका ने अदा किया। अमरीका ये भूल गया कि उसने पाकिस्तानी पानी जो है सिंध तास का मुआहदा रोका है। वो अमरीका भूल गया, वो बरतानिया भूल गया, वो यूरोप भूल गया। जब भारत को फैंटी लगे तो यूरोप सारा मैदान में आ जाता है और आगे कहता है कि जंग रोक दे। तो ये वो चीजें हैं जो इनका दोहरा म्यार है। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि जब इंडिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था ना, उस वक्त अमेरिका कह रहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये दोनों का आपस का मामला है। ये ट्रंप का पहला बयान था। जब इंडिया को मार पड़ने लगी तो अमेरिका को साथ ही याद आ गया कि सीज फायर होना चाहिए। हमारे हुक्मरान भी मान गए, क्योंकि ये अमेरिका को इनकार नहीं कर सकते। ये तो सारी मसला है। और दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने इतना कुछ किया, 2 दिन ये सोए रहे, फौरी तौर पर इनकी बात तो जाहिर है आपने आलमी दुनिया की माननी होती है, लेकिन किसी वजन के साथ, जैसे जो उन्होंने सिंध मुआहदा मुअत्तल किया है, इस हवाले से बातचीत होनी चाहिए। उम्मीद है कि आई होप कि ये हुई होगी बात, लेकिन देखते हैं। लेकिन बहरहाल ये फैसला हो गया है कि पाकिस्तान के साथ जंग बंदी का आगाज हो गया है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने इसकी तस्दीक कर दी है। सीज फायर, उन्होंने कहा कि पाक भारत डीजीएमओ के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत के बाद मुमकिन हुआ। तो ये तो अब तय हो गया और पाकिस्तान भी की तरफ से भी यही बात की जा रही है और पाकिस्तान ने भारत का बड़ा भारी नुकसान किया है। इसलिए ये दुनिया जो है ना, उनकी चीखें निकलनी शुरू हुई है। पहले जब ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान को शायद पाकिस्तान जवाब नहीं देगा या मार पड़ती रहेगी, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने साबित कर दिया। और दूसरी तरफ जो हुकूमत और अपने अपने जो उन्होंने फील्डिंग सेट की है, उस वाले से वारदातें जो कर रही हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। एक बात खबर चली थी कि अली मीन गंडा पेरोल पर जो है वो रिहाई की इमरान खान की बातचीत की। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की पेरोल पर रिहाई की दरखास्त इतराजात के साथ वापस। जैसे ही मामला, ये असल मामला पब्लिक की तवज्जो हटाने के लिए भी बात कर टेंशन क्रिएट की जाती है और ये ऐसे लग रहा है। देखिए, किसी पर ये नहीं हम इल्जाम लगा रहे कि ये नूरा कुश्ती थी, लेकिन बात ये है कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें खुद ब खुद आपका शक चला जाता है कि यार ये शायद इसीलिए किया जा रहा था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराजात दूर करके दरखास्त दोबारा दायर करने की हिदायत की है कि पे रोल पर रिहाई की दरखास्त मुतासरा शख्स की जानिब से खुद दायर नहीं की गई है। भाई, मुतासरा शख्स कभी भी दायर नहीं करेगा। ये अली मीन गंडापुर तरले मिनते कर रहा है। इमरान खान तरले मिनते करने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान कहता है कि मेरे पर झूठे मुकदमे किए गए हैं, ना मैंने कोई चोरी, ना कोई मैंने जुर्म किया है और ना मैं किसी की कोई डील करूंगा। तो ये तो आप जेल से निकालने के डील करेंगे, लेकिन आप देख लेंगे इमरान खान से लीमा खान की फौरी मुलाकात की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। ओ भाई, क्या इतना मसला है आपको? एक बहन है वो मुलाकात करना चाहती है, लेकिन ये निज़ाम बेशर्मी की हद तक जो है ना, वो हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ तक कि लीमा खान साहबा ने जो बात की है उसका पॉइंट बहुत वैलिड है। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ मिनिस्टर गौहर को फोन करके इत्मीनान में ले रहा है, लेकिन पीटीआई का चेयरमैन जो है वो तो इमरान खान है। इत्मीनान में लेना है तो उसको ले। बात यही हकीकत है कि इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है। याद रखें कि अवाम का ताल्लुक जो है वो इमरान खान के साथ है। मिनिस्टर गौहर की क्या औकात है? मुझे बताएं, ये खंबे हैं आपको। आप इससे पहले यकीन जाने, जो बंदे ये सुन रहे हैं वो मुझे बताएं बैरिस्टर गौर को कितने लोग जानते हैं?
या ये जितने बाकी जो लोग हैं इस टाइम जो खंबे जीते हैं, जो घरों में बैठकर यशिया कर रहे हैं और उनका लीडर जेल में पड़ा है, कोई मुझे आप बता दें कितने लोगों को जानते थे? आप लोगों ने निशान ढूंढ ढूंढ कर कद्दू, बैंगन, टिंडे, चिमटे, इन पर जूतों पर मोहर लगाकर आपने इमरान खान की वजह से लाए ना इन्हें कि इमरान खान जेल से बाहर आए। तो यहाँ पर तो ये सूरत हाल उस तरह है नहीं है, लेकिन इनकी हरकतें वही चल रही हैं। सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि काबिल मजम्मत है। अपनी मर्तबा ये औरत का कार्ड खेलते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा आपके सामने है, कितनी देर से कैंसर सर्वाइवल है, वो भी जेल में है। इसी तरह मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी, ये सारे लोग। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के सीनियर तरीन वजारत खारजा में सबसे सीनियर तरीन बंदे थे। अगर आपने बैन अवी तौर पर कोई मामला सेट करने होते तो आप सबसे पहले उनको लाते। यही वजह है कि हम यहाँ पर आकर जो है वो चूक जाते हैं। हम अपनी हमायत में, और दोस्त मुबालक भी भागे भागे आ गए जी, सीज फायर कर ले जी, सीज फायर कर ले। जब 2 दिन वो करता रहा, उस टाइम हमारे दोस्त मुबालक भी सत्तू पी के सोए रहे। आप दाद दे चाइना को, जो पहले दिन से जिसने कहा था कि हम साथ खड़े हैं। तो बहरहाल ये सोचने के लिए काफी है, और ये हमेशा वारदातें कर रहे हैं। यहाँ पर तो ये है कि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हमारे केसेस के चलान 3 महीने में मुकम्मल करके सजाए देने के करीब है। 26 मजीद लोगों को मिलिट्री कोर्टों में ले जाने की मंजूरी हो गई है। ये तरीके इंसाफ के लोग सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं। ये है जंग की आड़ में हरकतें इनकी। और अब कोई कहे कि खुशखबरी आने वाली है, उसका एहतसाब करे या कोई भी हो, तो ये बात बिल्कुल झूठ है। खुशखबरी उसी वक्त आएगी, इमरान खान उसी वक्त बाहर आएंगे जब प्रेशर बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर से अवाम का। क्योंकि आपने देखा कि चूंकि जंगी माहौल बना था, कौम की सारी तवज्जो उस तरफ थी, लेकिन कौम को अब चाहिए कि अब चूंकि मामला सीज फायर की तरफ आ गया है, अब दोबारा जो है ना इनकी तरफ जो है वो ध्यान करें, इमरान खान की तरफ देखें, क्योंकि वो कौम की खातिर जेल में है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।